कांग्रेस को मैं समझता हूं कि जिस स्पीड से चलना चाहिए था उस स्पीड से कांग्रेस चली है। इतिहास कांग्रेस का है, लेकिन वर्तमान क्या है? देखिए, इतिहास भी हमारा था और वर्तमान भी हमारा है और भविष्य भी हमारा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर क्यों नानुकुर हो रही है? राहुल गांधी हमारा भविष्य है। नई जनरेशन जब पुरानी जनरेशन को टेक ओवर करती है, कभी कभी ये समस्याएं घर में भी आती है। तो इसलिए मैं चुनाव को महत्व बहुत ज्यादा नहीं देता। चुनाव हार जीत ये चलती रहती है। जब ईश्वर ने जिताना होगा, घर बैठेंगे तो बड़े बड़े आपको पता है कैसे कैसे लोग जीत गए, तो हम भी जीत जाएंगे। सीधा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आशीष तिवारी। उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम भले ही गुलाबी हो, लेकिन यकीन मानिए इन दिनों राजधानी में बात करें तो मौसम सियासी हो चला है, क्योंकि हवा जो आ रही है वो चुनावी आ रही है। जी हाँ, आम आदमी पार्टी ने भी बड़े ही दिलचस्प मोड़ पर उत्तराखंड को ला दिया है, यहाँ की सियासत को ला दिया है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस बीते एक महीने से फुल फॉर्म में नजर आ रही है। सूर्यकांत जी, आप पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं। आपको लगता है कि जो 6 महीने पहले की कांग्रेस थी बदल चुकी है, नए तेवर में आ चुकी है, सड़कों पर आ चुकी है, जिसके पीछे कहीं ना कहीं अगर ईमानदारी से बात करें तो तीसरा खतरा है जो दिल्ली से आ रहा है? अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम किसी पार्टी से प्रभावित होकर के अपनी तेजी बढ़ा रहे हैं, तो तेजी का जब समय होगा तभी तो तेजी बढ़ाएंगे। अब मैराथन की जो रेस होती है 5 साल की रेस है। अब 5 साल में आप शुरू में ही स्प्रिंटर मार देंगे तो थक जाएंगे, हाफ जाएंगे। अब पहले जब नई सरकार आती है तो उसको मौका देना पड़ता है, उसको समय देना पड़ता है। त्रिवेंद्र जी की सरकार आई जब इस राज्य में 2012 में हम आए थे, 2012 से 17 तक हम रहे। 17 में हमारी जनता ने विदाई कर दी। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया। अब प्रचंड बहुमत के बाद अगर हम पहले दिन से उनके पीछे पड़ जाते, पहले दिन से सड़क पर आ जाते, तो वो उचित नहीं था। जनता भी उसको स्वीकार नहीं करती, इसलिए हमको पूरा अवसर दिया। लेकिन अब हर समय होता है हर चीज़ का। अब पहले दिन जिस समय आरती करनी हो तो उस समय स्वस्ति वाचन कर दो, जिस समय स्वस्ति वाचन करना हो उस समय घंटी बजाने लग जाओ, आरती कर दो। तो ये नहीं होता। जिस चीज़ का जब समय होगा तब करेंगे। कांग्रेस को मैं समझता हूँ कि जिस स्पीड से चलना चाहिए था उस स्पीड से कांग्रेस चली है। अब समय आ गया है, 4 साल पूरे हो गए। अब सरकार से हिसाब किताब लेने का समय है, तो हम सड़क पे भी उतरेंगे, विधानसभा भी घेरेंगे, मुख्यमंत्री आवास भी घेरेंगे, सचिवालय भी घेरेंगे और अब इनकी विदाई तय करेंगे। आज की बात करें तो कई ऐसे दिग्गज कांग्रेसी हैं जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को कहते हैं कि कांग्रेस को अब रिनोवेट करना होगा। सोनिया गांधी को बैठना पड़ता है और मीटिंग करनी पड़ती है। अध्यक्ष के नाम पर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। इतिहास कांग्रेस का है, लेकिन वर्तमान क्या है? देखिए, इतिहास भी हमारा था और वर्तमान भी हमारा है और भविष्य भी हमारा है। आप झूठ बोल करके सब लोगों को एक बार मूर्ख बना सकते हैं। आप झूठ बोल करके कुछ व्यक्तियों को कुछ समय तक मूर्ख बना सकते हैं, लेकिन आप झूठ बोल करके सब लोगों को हमेशा मूर्ख नहीं बना सकते। यू कैन फूल अ पर्सन ऑफ द टाइम्स, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम्स, बट यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम्स। मोदी जी वही काम कर रहे हैं। जहां तक रही राहुल गांधी की बात कि डरते हैं राहुल गांधी से, मोदी जी डरते हैं, इसीलिए पूरी ताकत, पूरा पैसा, पूरा मीडिया, गोदी मीडिया जो मोदी जी के गोद में बैठा हुआ है, उसकी पूरी ताकत ये रहती है कि किसी तरह से परसेप्शन, किसी प्रकार से जो जनता में भावना है वो राहुल गांधी के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ फैलाओ। डरते हैं, जिससे डरता है आदमी उसी का तो नाम लेता है। कपिल सिब्बल हो या गुलाम नबी आज़ाद हो या और बहुत से दिग्गज नेता हो, उन्हें ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नाम पर क्यों नानुकुर हो रही है? आखिर कैप्टन आपकी पार्टी का आने वाले दिनों में कौन होगा? सोनिया गांधी को सारी कांग्रेस लीडर मानती है और उनकी बात पर सब लोग मोहर लगाते हैं। राहुल गांधी हमारा भविष्य है। नई जनरेशन जब पुरानी जनरेशन को टेक ओवर करती है, कभी कभी ये समस्याएं घर में भी आती है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी समस्या नहीं है। सब लोग आम सहमति से राहुल गांधी को इस प्रदेश का, अपने देश का, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का वो नेता चुनेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे। पहले भी चुना था, अब भी चुनेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है आम आदमी पार्टी उत्साह में ये बात कह रही हो। उसका ये कहना है कि लड़ाई आप वर्सेस बीजेपी है। क्या आपको लगता है ये वाकई लड़ाई दो तरफ हो गई है, बीच में कांग्रेस कहीं पिछड़ती नजर आ रही है? कांग्रेस कहीं नहीं पिछड़ रही है। जिनके बारे में आप बात कर रहे हो उनके बारे में बात करना फिजूल इसलिए है कि देखिए, देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आप कभी किसी को रोक नहीं सकते कि कोई चुनाव ना लड़े।
उस पार्टी का इस प्रदेश के अंदर जो अभी नया वाला जो वर्जन आया है, पहले भी तो आया था, पार्लियामेंट का चुनाव भी तो लड़े थे एक बार, आपको याद नहीं है? 2014 में पार्लियामेंट का चुनाव भी लड़े थे, और पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के बाद क्या हालत हुई थी ये मालूम है आपको? अब नया वर्जन जो आया है, जिसमें पहला इंटरव्यू जो हुआ उनके राष्ट्रीय संयोजक का, जो मुख्यमंत्री भी हैं एक प्रदेश के, कि हम 70 की 70 सीट लड़ेंगे। मुझे अच्छा लगता अगर वो ये कहते हैं कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, सड़कों के हालात ख़राब है, 5 साल से प्रदेश के अंदर 4 साल से जो बीता 4 साल है उसमें बीजेपी सरकार में बेरोजगारी आसमान पर पहुंच गई है, महंगाई नहीं रोक पाए हैं, लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है, इन सारे मुद्दों पर उनकी पार्टी संघर्ष करेगी। अगर वो ये कहते हैं तो मुझे अच्छा लगता। दिल्ली पूरी और हमारी यमकेश्वर विधानसभा बराबर है। हमारा जो क्षेत्रफल है, एक विधानसभा का चौबटाखाल ले लो, गंगोत्री ले लो, यमुनोत्री ले लो, यमकेश्वर ले लो, इनका एक विधानसभा का जो क्षेत्रफल है भौगोलिक, वो दिल्ली से बड़ा है। दिल्ली की समस्याएं और हैं। उत्तराखंड लखनऊ से अलग इसीलिए हुआ था कि हमें उपेक्षित रखा जाता था, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, विकास की बात हो, रोजगार की बात हो, वहाँ की समस्याएं अलग थी और हमारे यहाँ की समस्याएं अलग थी। तो इसलिए दिल्ली को देख करके आप उत्तराखंड को नहीं चला सकते। उत्तराखंड के बारे में अगर आपको कल्पना करनी है तो यहाँ जमीन में आकर के लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि आप आए और आपने कहा कि साहब 2 दिन आऊंगा उत्तराखंड में और उत्तराखंड में तूफान मच जाएगा। सवाल व्यक्तिगत है, हो सकता है धस्माना जी को थोड़ा सा चुभे, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसका जवाब मिले। धस्माना जी, आप बहुत लंबा आपका इतिहास हो गया राजनीति में, उत्तराखंड की सियासत में, देहरादून की सियासत में। आपके और विधानसभा के अंदर की जो दहलीज है उसके बीच में एक हर्डल है, उसके बीच में एक ब्रेकर है। कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा जो दाग है वो आप पर लगा है। वो दाग कब मिटेगा? विधानसभा में आप कब जाएंगे? कब पहाड़ की आवाज़ बनकर आप लोगों के लिए काम करेंगे, एक विधायक के नाते, एक जनप्रतिनिधि के नाते? देखिए, मैं कोई दाग नहीं मानता, और इस दुनिया में कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल दूध का धुला हो? मैं अपने आप को तो नहीं मानता दूध का धुला, लेकिन मुझे मालूम है, मैं अपने अंतर मन से बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं किया, मैंने जीवन में कभी कोई अपराध नहीं किया। हमारे ऊपर हमारे दुश्मनों ने, जो पूर्वाग्रह रखने वाले लोग हैं, ईर्ष्या रखने वाले लोग हैं, जलन रखने वाले लोग हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, उन्होंने पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कोई अगर हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो हम उस इल्ज़ाम से बाकायदा कोर्ट से बरी होकर के आए। हमारे जीवन के जो सबसे महत्वपूर्ण 18 वर्ष कोर्ट में व्यतीत हुए, जिस समय हमारा क्लाइमैक्स होना चाहिए था राजनीति में, वो हमने कोर्ट में बिताए। हमें कोई उसका अफसोस भी नहीं है। हमारे ऊपर कोई कौन बचा? भगवान राम को तो 14 साल का वनवास दे दिया लोगों ने। सीता मैया को तो अग्नि परीक्षा देने के बाद भी फिर अपने घर को छोड़ना पड़ा। कोई दुनिया में बचा है क्या? हम तो कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी नाचीज़ है। इसलिए मैं समझता हूँ इसमें विधानसभा जाने में कोई, देखिए, हमने जब भी लड़ाई लड़ी हवाओं के खिलाफ लड़ी। हमने हवाओं के साथ टिकट मिल गया, गधे भी पंजरी खा गए, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने हमेशा जब लड़ाई लड़ी तो हवाओं के विपरीत लड़ी। जब विपरीत हवाएं हों उस समय आदमी लड़े और खड़ा रहे। और एक बात आपको बताऊं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मैं कभी मन से हारता ही नहीं। वोटों में तो बड़े बड़े हस्तियां हार जाती हैं, बड़े बड़े लोग हार जाते हैं। लोहिया जैसे लोग बहुत मुश्किल से पार्लियामेंट में पहुंच पाए। जयप्रकाश नारायण जैसे लोग जिन्होंने इस देश के अंदर क्रांति कर दी, नौजवानों को पूरे देश के उद्वेलित कर दिया, बड़े मुश्किल से ये लोग सदनों में जा पाए। तो इसलिए सदन में जाना, हम क्योंकि राजनीति में हैं और आज की सियासत में आपको किसी ना किसी सदन में जाना है, चुन करके जाना है, वो प्रक्रिया है एक। तो उस प्रक्रिया में हार जीत जनता के हाथ में है। उसके विवेक पे मैं कैसे प्रश्न चिन्ह लगा दूं कि जनता का विवेक ठीक नहीं है? जनता जब निर्णय लेगी तो भेज देगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं चुनाव को महत्व बहुत ज़्यादा नहीं देता। चुनाव हार जीत ये चलती रहती है। जब ईश्वर ने जिताना होगा, घर बैठेंगे तो बड़े बड़े, आपको पता है कैसे कैसे लोग जीत गए, तो हम भी जीत जाएंगे। लेकिन हम कभी हार मान करके, निराश होकर के, राजनीति में हमारे गुरु ने, ये मेरे गुरु हैं स्वर्गीय हेमवती नंदन बोगड़ा, और इन्होंने मुझे सिखाया है कि राजनीति में चैप्टर ही नहीं है निराशा का। जिसके किताब में राजनीति में निराशा का चैप्टर होगा उसको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। ये तो एक सांप सीढ़ी का खेल है, कभी आप आसमान पे, कभी जीरो पे।
तो इसलिए इस पर डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए और हार जीत से विचलित नहीं होना चाहिए। हार करके व्यक्ति को बैठना नहीं चाहिए और जीत करके व्यक्ति को त्रिवेंद्र सिंह रावत जैसा घमंडी नहीं होना चाहिए। आप क्या मानते हैं उत्तराखंड में आने वाले चुनाव में हरीश रावत, प्रीतम सिंह या XYZ या कोई बाहर से आया हुआ व्यक्ति, आयातित कांग्रेसी, किसके नेतृत्व में हम सरकार देख रहे हैं कि कांग्रेस बनाने जा रही है अगर वो जीतती है तो? सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने जिनको कप्तान बनाया हुआ उनके नेतृत्व में उत्तराखंड में पार्टी चुनाव लड़ेगी। सामूहिक नेतृत्व होता है हमारे यहाँ। चीफ मिनिस्टर प्रोजेक्ट करके हम चुनाव नहीं लड़ते। हम लोग, हमारे बड़े बड़े नेता हैं। अब ये बताइए, विराट कोहली तो धोनी से जूनियर थे। विराट कोहली जब कप्तान बन गए तो धोनी टीम में है तो टॉस कौन करेगा? विराट कोहली करेगा। किसको पहले बैटिंग करनी है, किसको बॉलिंग करनी है, कौन तय करेगा? कोहली करेगा। लेकिन कान में जाकर के धोनी से राय ले लेगा। ये टीम भावना होती है। यानी आपका इशारा धोनी है हरदा और प्रीतम है विराट। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। इंदिरा हृदय भी हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं। करण महारा हमारे उपनेता हैं। हमारे यहाँ पार्टी के अंदर बहुत सीनियर लोग हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े चेहरे हैं। माधवर सिंह कंडारी पूर्व मंत्री हैं। हमारे यहाँ शुरवीर सिंह सजवाण पूर्व मंत्री हैं। हमारे यहाँ बहुत सीनियर विधायक हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी हैं जो पूर्व मंत्री हैं। नव प्रभात जी हैं, पूर्व मंत्री हैं। दिनेश अग्रवाल जी हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। इस प्रकार के तमाम लोग हमारे पार्टी के अंदर हैं। सामूहिक लीडरशिप से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जिस समय चुनाव लड़ेंगे पूरी पार्टी एक होकर चुनाव लड़ेगी। जब सब चुन करके आ जाएंगे तो सोनिया जी, राहुल जी फैसला कर देंगे कौन मुख्यमंत्री होगा। इस पे कोई परेशानी नहीं। आपके समर्थक ये जानना चाहेंगे कि सूर्यकांत धस्माना जो कांग्रेस का एक मुखपत्र है और एक बड़ा चेहरा है, वो आगामी विधानसभा चुनाव में कहाँ तैयार हो रहा है, किस तरफ तैयारी कर रहा है, कहाँ उन्हें लगना है, किसके पीछे खड़ा होना है, उन समर्थकों को आप क्या कहेंगे? उन्हें क्या आप कहेंगे कि आने वाले चुनाव के लिए किस तरह से तैयार रहें? देखिए, मैं पिछली बार विधानसभा कैंट से 21 से चुनाव लड़ा था और मैं दूसरे नंबर पे रहा था। चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन तब से लेकर अब तक मैं उस विधानसभा में चुनाव के हिसाब से काम कर रहा हूँ। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, अगर कैंट में मुझको देगी अवसर तो मैं कैंट से ही चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा मैं पार्टी का काम करूंगा। पार्टी का मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। पिछले 10 साल से मैं लगातार उपाध्यक्ष हूँ, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी जो काम सौंपेगी उस काम को करूँगा। मैं कोटद्वार संगठनात्मक जिले का प्रभारी हूँ, वहाँ भी काम करता हूँ। मैं मुख्यालय में, आपको मालूम है, आपने अभी कहा ही है कि मैं मुख्यालय में रोज़ बैठता हूँ, वहाँ पर आप लोगों से बातचीत करता हूँ। पार्टी की जो रीति नीति है, पार्टी की जो कार्यक्रम है, उसके बारे में आपसे चर्चा करता रहता हूँ। अपने क्षेत्र में भी काम करता रहता हूँ। पार्टी कहेगी चुनाव लड़ने के लिए तो कैंट से ही लड़ूंगा, नहीं कहेगी तो जो काम सौंपेगी उस काम को करूंगा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धस्माना जी से बात करके 2 पंक्तियां याद आती, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो अब ये देखना है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो धस्माना जी का 10 साल का संघर्ष है कैंट विधानसभा में, जिसकी उन्होंने बात भी कही है कि उसके लिए तैयार हैं वो, कि पार्टी का टिकट देगी तो जीत कर वो विधानसभा पहुंचेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि आप और भाजपा के इस ट्रायंगुलर चुनाव में कांग्रेस कहां ठहरती है। और धस्माना जी का जो दावा है कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, अब कैप्टन धोनी कौन है और विराट कौन है, ये तो आने वाला समय बताएगा। दिलचस्प है मुकाबला और दिलचस्प है उत्तराखंड की विधानसभा की चुनावी लड़ाई। फिलहाल सीधा सवाल में इतना ही। प्रदीप बिष्ट के साथ आशीष तिवारी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।